गुड आफ्टरनून गाइस। आप देख रहे हैं आदिमान ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको पता है हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज शुरू हो चुकी है। उसी तरह हमने एक इंग्लिश की सीरीज शुरू करने की कोशिश की है, जिसमें हम लोग आपको सिनोनिम, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ एंटोनिम्स ये सारे समझाने की कोशिश करेंगे बाकायदे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज हमारी क्लास है सिनोनिम की। ये सिनोनिम्स की पहली क्लास है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मुश्किलें आए, बट धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगेगा। तो सिनोनिम होता क्या है? एक्चुअली हिंदी में जो हम लोग पर्यायवाची पढ़ते थे, वही सिनोनिम होता है। सिनोनिम का मतलब द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मीन एग्जैक्टली द सेम और सिमिलर टू ईच अदर। वर्ड्स और फ्रेजेस जो जिनकी मीनिंग सेम है या फिर मिलती जुलती है, उनको क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। द वर्ड और फ्रेजेस दैट मीन्स एग्जैक्टली द सेम। राइट, समझ में आ गया होगा। आइए तो चलते हैं हमारे पहले वर्ड की ओर। पहला वर्ड है हमारा अबेंडन। तो अबेंडन का मतलब होता है गिव अप करना, किसी भी चीज को कम कर देना या छोड़ देना। राइट, तो इसका पहला सिनोनिम हो जाएगा गिव अप। और मैंने अभी बताया कि किसी भी चीज को कम कर देना या छोड़ देना। तो दूसरा सिनोनिम हो जाएगा लीव। राइट, दोनों की मीनिंग सेम है। और तीसरा सिनोनिम हो जाएगा हमारा फॉर सेक। फॉर सेक का मतलब भी यही होता है, छोड़ देना किसी चीज को। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ही वुड नेवर फॉर सेक ईटिंग जंक फूड। तो इसका मतलब क्या है? वो जो इंडिविजुअल है, लड़का है, वो कभी भी जंक फूड खाना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि यहाँ फॉरसेक का मतलब क्या है? छोड़ना। और नहीं इसलिए लगा क्योंकि यहाँ नेवर लगा हुआ है। तो अगर हम फॉरसेक की जगह हटा दें तो क्या इस सेंटेंस की मीनिंग, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो रहेगा सेंटेंस का, वो सेम ही रहेगा। राइट, देखते हैं। ही वुड नेवर गिव अप ईटिंग जंक फूड। पहला वर्ड हमने जोड़ दिया इसमें गिव अप। तो इसका मतलब भी वही आता है कि वो कभी भी जंक फूड खाना नहीं छोड़ेगा। कभी भी इसको गिव अप नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। सेकंड हम यूज करते हैं लीव। ही वुड नेवर लीव ईटिंग जंक फूड। राइट, इसका मतलब भी हमारा फिर से सेम है। ही वुड नेवर लीव। लीव का मतलब आपको पता ही है, छोड़ना। और फॉरसेक का हम लोगों ने देख ही लिया। तो ऐसे करके आपको अगर एग्जाम में पूछता है कि अबेंडन का सिनोनिम क्या है, तो आप डायरेक्टली उस पर लिख सकते हैं कि गिव अप, लीव और फॉरसेक। तो हमारा सेकंड वर्ड है एब्रीविएट। और सेकंड वर्ड है एब्रीविएट। इसका सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा कर देना, किसी भी चीज को कम कर देना। राइट, किसी भी चीज को कम कर देना, काट देना। तो जैसे इसका मतलब होता है, इसका सिनोनिम है एब्रिज, दूसरा सिनोनिम है कंडेंस, तीसरा सिनोनिम है शॉर्टर। इन चारों के मतलब सेम है, इसी वजह से एब्रिविएट के सिनोनिम्स ये सब आते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा आपके दिमाग में रखने के लिए, वर्ड के साथ, मीनिंग के साथ। राइट, तो एब्रिविएट का पहला क्या होता है? अब्रिज, दूसरा होता है कंडेंस, तीसरा होता है शॉर्टर। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है आई डिसाइड टू एब्रीविएट माई स्टे इन लखनऊ। आई डिसाइड टू एब्रीविएट माई स्टे इन लखनऊ। इसका मतलब है मैंने सोचा कि जो मैं लखनऊ में रह रहा हूँ उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एब्रीविएट का मतलब होता है काटना, शॉर्टर, कंडेंस। तो इसका सेम यही मीनिंग है, आई डिसाइड टू एब्रीविएट माई स्टे इन लखनऊ। चारों को अगर आप एब्रीविएट की जगह रखते हैं तो भी इस लाइन का जो मॉरल है वो सेम ही आएगा। राइट, तो आइए हमारा जो तीसरा वर्ड है एबिलिटी, उसको देखते हैं। तो हमारा थर्ड वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है कंपिटेंस, दूसरा मतलब होता है टैलेंट एंड तीसरा मतलब होता है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है एक्सपर्ट एंड परफेक्ट। एंड एबिलिटी का मतलब जैसे आपको एग्जांपल ले सकते हैं, आई एम एबल टू डू दिस। मतलब मैं केपेबल हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। राइट, जैसे मानो आपकी मम्मी बोलती है ना कि अभी तुम छोटे हो, क्या मार्केट जा सकते हो? तो इसका आंसर तुम दे सकते हो, यस मॉम आई एम एबल टू डू दिस, या आई एम एबल टू गो मार्केट अलोन। मैं अकेले मार्केट जा सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है। मैं एक्सपर्ट हूँ। प्रोफिशिएंसी का मतलब आता है एक्सपर्ट। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अ मैन विद एक्सेप्शनल एबिलिटी। राइट, जैसे सपोज आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, मेंसुरेशन आपका एकदम परफेक्ट चैप्टर है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि आपका मेंसुरेशन कैसा है, स्ट्रांग है कि नहीं, है ना? तो आप कह सकते हैं ना कि आई एम प्रोफिशिएंसी इन आई हैव प्रोफिशिएंसी इन मेंसुरेशन। मैं मेंसुरेशन में एक्सपर्ट हूँ। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैव प्रोफिशिएंसी इन मेंसुरेशन। मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना,
परफेक्ट होना, जो काम आप अकेले कर सकते हैं, टैलेंट होना। जैसे आपकी अगर ड्राइंग अच्छी है, यू आर टैलेंटेड इन ड्राइंग, यू आर एन परफेक्ट आर्टिस्ट। तो ये होता है इसका मतलब। तो अगर इसका सिनोनिम आता है एबिलिटी का, तो आप क्या क्या डाल सकते हैं? कॉम्पिटेंस, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी, राइट। तो आइए हमारा फोर्थ जो वर्ड है उसको देखते हैं, वो है एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का मतलब, आप एबनॉर्मल दो चीजों से मिलकर बना, एक तो ए बी एब और दूसरा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब आप सभी को पता है कि कोई भी इंडिविजुअल बाकियों की तरह सेम है, नॉर्मल है। बट एबनॉर्मल का मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ नॉर्मल होता है, कि पेकुलर, अलग है थोड़ा। एनोमलस, इसका मतलब वो बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा अलग है। एंड डिफरेंट, इसका मतलब भी आपको पता ही होगा। तो आइए एक सेंटेंस लेके देखते हैं। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो बाकियों से थोड़ा अलग हो, नॉट नॉर्मल। जैसे सपोज, जैसे जो जो देख नहीं पाते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए कहा जाता है ना कि ही इज एबनॉर्मल विथ हिज आईज। मतलब वो अपने आंखों से एबनॉर्मल है, वो बाकियों से अलग है अपने आंख के मुकाबले, राइट ना। तो उसका मतलब होता है एबनॉर्मल। जैसे अगर हो सकता है, जैसे आपने कोई मिल गया मूवी देखी होगी, एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उसमें जो क्रिस था, मतलब ऋतिक रोशन ने जो रोल प्ले किया था वहां पे, तो वो क्या रोल प्ले किया था, वो बाकियों से अलग था। उसका दिमाग तो छोटे बच्चों वाला ही था, बट उसका कद हमेशा बढ़ रहा था। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ऋतिक रोशन इज एबनॉर्मल विद अदर्स, मतलब कंपेरिजन विद अदर्स, वो बाकियों से अलग है थोड़ा, राइट। तो ऐसे आप समझ सकते हैं ऋतिक रोशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उस मूवी में तो वो अलग रोल प्ले कर रहा था, राइट। इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम अदर्स, राइट। मतलब जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसका शरीर, उसका दिमाग दोनों साथ ही साथ बड़ा होता है, राइट। लेकिन उस मूवी में क्या था, ऋतिक रोशन का शरीर जल्दी बड़ा हो रहा था और दिमाग उसका फिफ्थ और सिक्स बच्चों वाले था, एंड आई थिंक उससे भी कम वाला ही था, राइट। तो उस हिसाब से आप उसको रिलेट करके इसे फिर से याद कर सकते हैं। एबनॉर्मल का क्या था? पेकुलियर, एनॉमलस और डिफरेंट। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं कि आपके दिमाग में वापस से वो सारी चीजें याद हो जाएं या फिट हो जाएं। तो पहला मतलब था, पहली मीनिंग थी अबेंडन। अबेंडन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी चीज को छोड़ देना, राइट। किसी भी चीज को छोड़ देना या लीव कर देना, गिव अप कर देना, ठीक है। तो अबेंडन का मतलब है किसी भी चीज को छोड़ देना, ठीक। तो इसका पहला आएगा सिनोनिम गिव अप, दूसरा आएगा लीव, तीसरा आएगा forsake। और अगर इसको आपको सेंटेंस के साथ दिमाग में डालना, तो आप क्या डाल सकते हैं? ही वुड नेवर forsake eating junk food, या ही वुड नेवर गिव अप ऑन हिज जिम। अगर वो जिम जाता है तो वो कभी भी जिम नहीं जाना छोड़ेगा, राइट। ऐसे कर। एब्रिविएट का मतलब क्या था हमारा? एब्रिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, छोटा कर देना, काट देना। तो इसका पहला सिनोनिम होगा अब्रिज, दूसरा सिनोनिम होगा कंडेंस, तीसरा सिनोनिम होगा शॉर्टर। एंड इसका एक एग्जांपल होगा, आई डिसाइडेड टू एब्रिविएट माई स्टे इन लखनऊ। मैंने सोचा कि जो मैं लखनऊ में रह रहा हूँ उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, राइट। तो ऐसे आप इसको दिमाग में डाल सकते हैं। और तीसरा ऐसा ही है हमारा एबिलिटी, जिसका मतलब होता है टैलेंटेड, परफेक्ट इन एनीथिंग एंड प्रोफिशिएंट। तो इसका सिनोनिम भी यही होगा, कॉम्पिटेंस, दूसरा है टैलेंट, तीसरा है प्रोफिशिएंसी। जैसे अ मैन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज, राइट। जैसे आपके पास बाकियों से थोड़ा ज्यादा, आप किसी चीज में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। जैसे मैंने मेंसुरेशन का एग्जांपल लिया था, राइट। तो वहां पे आप वो देख सकते हैं। अब आते हैं हमारा फोर्थ वर्ड जो है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है पिक्यूलियर, सॉरी, एबनॉर्मल का मतलब होता है पेकुलियर, एंड दूसरा मतलब होता है इसका एनॉमलस, तीसरा मतलब होता है डिफरेंट, राइट। तो ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स है। कभी ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि डिफरेंट का सिनोनिम क्या है, तो आपको डालना होगा एबनॉर्मल या पिक्यूलियर या एनॉमलस, राइट। पूछ सकता है पिक्यूलियर का सिनोनिम क्या है, तो आपको एबनॉर्मल या डिफरेंट ऐसे करके आपको लिखना होगा। और इसका टोटल मतलब होता है नॉट नॉर्मल। और जब भी ये क्वेश्चन आता है एबनॉर्मल, पिक्यूलियर, एनॉमलस या डिफरेंट, तो आप अपने दिमाग में ऋतिक रोशन वाला सीन डाल सकते हैं, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि वो नहीं नॉर्मल था और वो अलग था बाकी बच्चों से। तो ऐसे ही आज की हमारी क्लास खत्म होती है। हम कोशिश करेंगे कि थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से ही आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही बार आपके लिए भी थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी समझना, राइट। तो थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट क्लास अब जब भी आने वाली होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस, ठीक है। हमारी जीके की क्लास और इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई है, और जल्दी जल्द मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो रीजनिंग की क्लास है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस
एंड क्यूब्स वाले क्वेश्चन होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाले होते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट होते हैं, वो सारा मैं आपको खुद ही से समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।